देख रहे हैं आप क्रंची जिंगर बर्गर रेडी है, बिल्कुल केएफसी स्टाइल है। चले देखते हैं ये कैसे बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरा और आज इफ्तार में हम बना रहे हैं कुछ डिफरेंट, जो कि है केएफसी स्टाइल बर्गर। ठीक है, उसके लिए मैंने एक ब्रेस्ट ले लिया जिसको मैंने ऐसे करके उसको हाफ कर दिया। ठीक है, और मज़ीद और क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। 3 to 4 टेबल स्पून मेयोनीज़ है, 1 टेबल स्पून केचप है, हाफ टी स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून सोया सॉस है, 1/4 टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 कप है इसमें मैदा, तो बन है। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो ये ब्रेस्ट फिले हैं इसको प्लास्टिक रख के ऊपर से इसको हमने प्रेस करना है। इसके ऊपर हमने प्लास्टिक रैप कर दिया। अब इसके ऊपर हम इसको ऐसे पलट देते हैं और देखें कितने ये बारीक हो गए इस तरह से। मज़ीद पहले मैं ठीक है, ये हमने बोल लेना है। इस बोल में हमने इनको डाल देना है। ठीक है, हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस। ये था 1 टेबल स्पून सोया सॉस, ये चला गया। हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1/4 टी स्पून रेड चिली एंड 1/4 टी स्पून ब्लैक पेपर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी इसमें चलेंगी। अब हमने इसको चिकन को मैरिनेट करना है। ये अच्छा सा इसमें मिक्स हो जाए। ये देखें इस पर लग गया। अब हम अच्छा तरीके से इसके ऊपर भी लगा देंगे और इसके बाद इसको हमने तकरीबन 20 मिनट्स के लिए इसको मैरिनेट करके हमने रख देना है। आप ज़्यादा टाइम के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है इसका 20 मिनट्स है। ठीक है, बड़ा इस तरह से हो गया। अब मैं इसको 20 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी। इसके बाद हमने जो सॉस बनानी है हम उसको रेडी कर लेते हैं। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है बहुत अच्छे से मसाला जो है वो इसके ऊपर लग गया है। मेयोनीज़ थी और ये केचप है। अब हम इसकी सॉस बना लेते हैं। हमने मेयोनीज़ में केचप को मिक्स करना है और ये सॉस जो है ये रेडी हो गई, जो कि हमने बर्गर के ऊपर हम बन के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, दोनों साइड्स में सॉस रेडी हो गई। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमने गार्निशिंग किस चीज़ से करनी है। उसके लिए हमें सलाद पत्ते चाहिए, एक ब्रेड का स्लाइस एक चीज़ का स्लाइस चाहिए, टमाटर चाहिए। वो चीज़ें मैं अभी आपको बाद में बताती हूँ। अब हम 20 मिनट्स बाद दोबारा आपके पास आते हैं। ये हमने 20 मिनट्स के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। अब ये बहुत अच्छा सा मैरिनेट हो चुका है, 20 मिनट्स से ज़्यादा का बल्कि टाइम हो चुका है। अब हमने क्या करना है, ये सिर्फ मैदा है, कुछ भी नहीं है। बहुत सी रेसिपीज़ में आपने देखा होगा कि वो मैदे में कहीं मिर्च कहीं कुछ नहीं आपने ऐड करना, सिंपल मैदा और कुछ नहीं। अब इस मैदे में आप असल चीज़ इस मैदे की कोटिंग है। ठीक है, और इसको आपने दबा दबा के बहुत अच्छी तरह से ऐसे करके इसकी कोटिंग है बस, और कुछ नहीं है। इसको बहुत अच्छे से आपने ऐसे करके कोट करना है, साथ साथ झाड़ते जाना है ऐसे। और ये मैं ऐसे करके इसको कोट कर रही हूँ ऐसे। ठीक है, इस तरह करके आपने इसकी कोटिंग कर दी। अब आपने ये ठंडा पानी रखा हुआ है मैंने साथ, सिर्फ इस ठंडे पानी में इसको डिप करना है, इसको वापस निकालना है और वापस आपने इसको इस मैदे में करना है। फिर इसको झाड़ना है। ऑयल आपका गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि वो उसमें एकदम से ये हो जाए। इसको थोड़ा सा टाइम देना है क्योंकि हमारी चिकन आपको मैरिनेट तो हुई भी है, लेकिन अभी इसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको ऐसे झाड़ लेंगे। ये देखें इसकी कोटिंग जहाँ जहाँ नहीं लगा हो उसको लगा लें। इसको ऐसे करके झाड़ेंगे और इसको अब हम ऑयल में डाल देंगे। ये ऑयल हमारा गर्म है और अब मैं इसमें इसको डाल दूंगी और मीडियम इसकी उस पर इसको हम
इसी तरह हमने दूसरा पीस लेना है और दूसरे पीस के साथ भी हमने ऐसे ही करना है। ख्याल रखना है आँच बहुत तेज़ नहीं हो ताकि ये हमारे अंदर से गल जाए, और हल्का इसको बहुत अच्छा ब्राउन करना है। इसी तरह से हमने ये दूसरा भी इसमें डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने रखा है, लो फ्लेम पे नहीं है। और ये कि अब ये एक साइड से ब्राउन होगा तो हम इसको टर्न कर देंगे और इसकी साइड चेंज कर देंगे, ठीक है। और आप देखेंगे ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। कुछ नहीं मैदे में मिलाना, कोई कॉर्नफ्लोर नहीं है, कोई भी नहीं है, सिंपल मैदा है और ठंडा पानी है, दैट्स इट। अच्छा जी, ये बहुत ज़बरदस्त स्मेल आ रही है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। और ये देखें ये इस तरह से एक साइड से हो चुके हैं, इनको हमने टर्न कर दिया है, ठीक है। ये देखें आपको इसकी शक्ल नज़र आ रही होगी कितनी ज़बरदस्त। अब इसको टर्न कर देंगे, दूसरी साइड से भी कर देंगे, इसको निकाल लेंगे इसके बाद। और फिर हम चिप्स बनाएंगे। चिप्स भी बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी चिप्स बनेंगे। इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और फिर हम बर्गर की फाइनल असम्बल करेंगे उसको कि हमने किस तरह से बर्गर बनाना है, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें बहुत अच्छी ब्राउन हो गई है और ये बहुत अच्छी तरीके से देखें इसको। अब मैं इसको बस ये डिश आउट कर रही हूँ, फिर हम बर्गर को रेडी करेंगे इसके बाद, ठीक है। बिल्कुल आप देखें KFC के स्टाइल की बनेगी आपके बर्गर्स, बहुत यमी, बहुत क्रंची। अच्छा जी, अब जो चीज़ें हमें चाहिए बर्गर बनाने के लिए, मैंने सॉस बताई थी जिसमें सिर्फ मेयोनीज़ है और केचप है, ठीक है। इसको हमने मिक्स किया। हमारे पास चीज़ स्लाइसेस हैं, बर्गर हैं, और गार्निशिंग के लिए उसमें हमने सलाद पत्ता लिए हैं, टमाटर के स्लाइसेस कर लिए हैं, और ये है हमारे पास फ्राइड चिकन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम बर्गर के ये वाली जो साइड्स हैं, ये वाली दोनों, इनको हम सेक लेंगे तवे पे, ठीक है। ये 1 टेबलस्पून के करीब हमने ऐसे करके ऑयल ज़रा सा डाल दिया, बल्कि 1 से कम ही है। और बस इसके ऊपर हमने ऐसे करके अपने बंस को जो है वो बंस को फ्राई कर लेना है। अच्छा जी, ये देखिए हमारे हमने सिर्फ उसको उल्टी साइड से हमने फ्राई करना था। ये इस तरह से देखें, हल्का सा इसको बस हमने करना था कि लाइट ब्राउन से ये हो जाए। इस तरह से हो गए, ये देखें, ये देखिए। बस इसको मैं अब निकाल लूँगी और इसके अंदर अब हम लगाना शुरू करेंगे मटेरियल। ये देखिए मैंने ये जो दोनों हैं ये इस तरह रख दी है, और जो नीचे वाली चीज़ है वो मैंने ऐसे रख दी। सॉस जो हमने बनाई थी ये हमने इसके ऊपर स्प्रेड कर देनी है। चलें जी, ये इस तरह से हमारी सॉस जो है वो इनके ऊपर चली गई। अब हमने क्या करना है, नाइफ़ की मदद से इसको स्प्रेड कर देना है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हमने करना है चीज़ के स्लाइसेस लेने हैं, और वो हमने सबसे पहले नीचे ठीक है, ये चीज़ के स्लाइसेस हमने रख दिया। ओके, डन हो गया। इसके बाद अब हमने इसके ऊपर हमने रखना है सलाद के पत्ते, ठीक है। इस तरह से हमने इसके ऊपर रख दिए सलाद के पत्ते, और फिर हमने इसके ऊपर रख दिए चिकन के पीसेस, ये देखें। फिर हमने इसके ऊपर रख दिए 2 टमाटर के स्लाइसेस, और हमने इसको कर देना है बंद, ठीक है। ये देखें ये हमारे कितने ज़बरदस्त से बर्गर तैयार हो गए। आपको नज़र आ रहे होंगे हमारे बर्गर, ठीक है। आप देखें बिल्कुल KFC स्टाइल बर्गर हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत क्रिस्पी हैं, और ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद आपको बाहर के बर्गर खाने की। ये इस तरह से हमने 2 बर्गर रेडी किए हैं, ठीक है।